हेलो बच्चों, कैसे हैं? इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो वो हमारा वीडियो नंबर 1 था। ठीक है, उस वीडियो में हमने ये बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटीज में जैसे 1 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट बताए थे और उस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे। आज आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो अभी तक देखिएगा, जब एक साथ दो आ जाए, इन इक्वलिटीज आ जाए, उस इन इक्वलिटीज को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेकेंड पार्ट में अगर ऐसे आ जाए, इन इक्वलिटीज आ जाए, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड है कि ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वलिटीज। ठीक है, ये थर्ड वाले पे आप आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन जो है आपका जरूर से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आइए तो हम लोग ये वाला जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 2 है, 2 इज देन इक्वल टू 3x-4 लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो देखिएगा ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमारा जो x जो होना चाहिए वो सिंगल टर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या है, -4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है 4 जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक भाई, हमको ये वाला जो x है, इसको हमको ये वाला जो टर्म है सिंगल फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ -4 था, तो हमने क्या किया, पूरी इन इक्वलिटीज में क्या चीज करा, 4 हमने ऐड कर दिया। तो इससे से कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। अब x हमारा क्या चीज होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग, पूरी इन इक्वालिटीज में 3 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ पर ऐड 4 है ना। अब देखिएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2x3। ठीक, ये आंसर है ना, ये आ गया। x यहाँ पर क्या था, रियल नंबर था, x रियल नंबर था। तो मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पर x जो था हमारा क्या था, रियल नंबर था। तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से 3, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इक्वल का भी साइन लगा हुआ है ना। तो जब किसी भी, हमने बताया था कि किसी भी इन इक्वलिटीज में ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल का भी साइन लगा होता है, तो वहां पर कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज लगाते हैं। कौन सा ब्रैकेट, क्लोज। तो क्या मतलब हुआ इसकी, कि जो x की वैल्यू होगी 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, साथ में 2 और 3 भी वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो ये भी हो गया आंसर। ठीक है, तो दोनों ही आंसर ये। ठीक है, अब आइए, अगर यहाँ पर क्या होता, ऐसे लिखा होता, तो आंसर होता इसका ऐसे लिखा होता। अगर x हमारा रियल नंबर है ना, तब जो है आंसर हमारा क्या होता है, 2, 3 होता है ना। ये वाले ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। आइए अब जो ये सेकंड है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने आपको क्या बताया था कि x वाला जो टर्म होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो हम यहाँ पर क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे, हम पूरी इन इक्वालिटीज में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिएगा हो जाएगा ये। ठीक है, क्या बचा, -10, 5 - 3x <16। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको ये वाला टर्म सिंगल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम पूरी इन इक्वालिटीज में क्या करेंगे, 5 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब इससे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। आया बच्चों समझ में।
अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमने क्या बताया था, x का कोफिशिएंट सिंगल होना चाहिए, 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ नेगेटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरी इनइक्वालिटीज में, तो आ जाएगा। लेकिन हमने बताया था जब भी किसी भी इनइक्वालिटीज में माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या चीज होगा, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। आया समझ में? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई बाई माइनस देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इज चेंज। हमने पहले वीडियो में हमने बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा क्या चीज है, x का कोफिशिएंट 3 है यानी 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटीज में 3 से डिवाइड करा देंगे। आया बच्चों समझ में? तो क्या हो जाएगा, ये आ गया। आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो मतलब क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू -11/3 के इक्वल है या उससे बड़ी है, और कहां तक है, 5 तक है। तो इसका आंसर जो, इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये है। अगर हम लोग इसको क्लोज वाले में लिखेंगे तो क्या आंसर होगा, -11/3 से 5, ये आंसर आ गया। x हमारा क्या था, x इज ए रियल नंबर। ओके, तो ये चीज है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन ना लगा होता तो यहाँ पर क्या लगा देते, ओपन लगा देते। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अधिकतर जो है आंसर हम लोग क्लोज्ड या ओपन में ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, ये इतने कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट आप लोग लगा लेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटीज का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा एक जैसे और क्वेश्चन है, -12 is then 4 + 3x, ये जैसे क्वेश्चन है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे भाई, x वाला कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पहली बात तो सिंगल होना चाहिए, है ना। तो पहली बात तो यहाँ ये वाला जो x वाला टर्म है सिंगल होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरी इनइक्वालिटीज में। ये देखिएगा ये आ जाएगा -16, ये क्या आ जाएगा 3x, और ये क्या आ जाएगा ये। अब देखिएगा x का कोफिशिएंट, देखिए x वाला जो टर्म है, समझिएगा x वाला टर्म तो आ गया सिंगल, लेकिन x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटीज में 3 से डिवाइड करा देंगे। ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कराया था, पूरे सब्ट्रैक्ट 4 होल इनइक्वालिटीज। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करा दिया, तो आगे आंसर ये आंसर आ गया। क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू -16/3 के इक्वल है या उससे ज्यादा है, और -1/11/3 के इक्वल है या उससे छोटी है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, x हमारा क्या था, रियल था। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने बताया था, अब देखिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन है, -3x - 7, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये। ठीक है, दूसरी इनइक्वालिटीज है 5x, ये। ठीक है, ठीक, तो हमको
ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा ऐसे करेंगे सॉल्व। देखिए अभी तक क्या था, सिंगल इन इक्वलिटीज, अभी तक के सिंगल इन इक्वलिटीज वाले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए दो अलग अलग आ गए हैं इक्वेशन, आ गए हैं लीनियर इन इक्वलिटीज की, दो अलग अलग आ गए हैं, ठीक है इक्वेशन। तो देखिएगा पहले वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिएगा पहली बात तो क्या है, यहाँ पर यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, तो इसको एक साइड कर देंगे टर्म को। तो हम क्या करेंगे, पूरी इन इक्वालिटीज में x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, ठीक। तो क्या चीज आ गया हमारा, ये आ जाएगा 2x, क्या चीज आ जाएगा 2x माइनस 7 5 आ जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ भी आ गया x वाला टर्म आ गया, यहाँ भी x वाला टर्म आ गया, तो हमने क्या किया, दोनों साइड जो है x जो है सब्ट्रैक्ट करा दिया, छोटा था ना ये, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, यहाँ -7 है ना, ये वाला तो एक ही टर्म है ना, लेकिन ये वाला टर्म सिंगल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटीज में 7 ऐड कर देंगे, ये क्या आ गया 12 आ गया, ये आ गया 2x। अब देखिएगा यहाँ पर x का, देखिए x वाला टर्म जो है आ तो गया सिंगल, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी और 1 होना चाहिए, 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, यानी क्या आ गया, x की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी है, आया कुछ समझ में, ठीक है। अब आइए सेकेंड वाला पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकेंड क्या कह रहा था, 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1 है। क्या चीज करेंगे हम लोग यहाँ पर बेटा, देखिएगा पहली बात तो यहाँ पर कितने x है, एक ही साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x वाला टर्म हमारा सिंगल होना चाहिए। यहाँ क्या है 11 है, तो क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटीज में 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, -5x लेस देन ये आ गया, ठीक है। हमने क्या बताया था, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ निगेटिव है, तो क्या करेंगे, माइनस से भी मल्टीप्लाई बाई निगेटिव से। तो इनइक्वालिटीज का अगर हमने, है ना, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन इक्वालिटीज का साइन निगेटिव मतलब चेंज हो जाएगा, अभी क्या लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा क्या चीज करा, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 5 है, तो क्या करोगे 5x 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये, ठीक, आया समझ में, ठीक। तो ठीक, अब देखिएगा दोनों में हमको कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, दो अलग अलग इन इक्वालिटीज थे, दोनों के हमने सोल्यूशन निकालिए, फिर दोनों में जो कॉमन होगा वो हमको लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, x की वैल्यू 6 से छोटा है, यहाँ क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 के बराबर है और 2 से मतलब इक्वल है और ज्यादा है ना, तो इसका जो कंबाइंड आंसर होगा क्या होगा, 2 से 6 ये होगा। 2 में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ, तो यहाँ क्लोज लगा देंगे। 6 में क्या लगा हुआ है, लेस देन ही लगा हुआ, तो हमने बताया था अगर लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो तो केवल ओपन ही लगाते हैं, तो ये आंसर आ गया, इसका कंबाइंड आंसर, ठीक है, कंबाइंड आंसर ये आएगा आंसर, ठीक। तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि पहले वाले इन इक्वालिटीज को सॉल्व कर लेंगे, सेकंड वाले इन इक्वालिटीज को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो दोनों में जो कॉमन आएगा वो उस वाले पार्ट को हम लोग लिखेंगे, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। और देखिए 5th में पढ़ते हैं, देखिएगा क्या हुआ, 6 है कि नहीं, फिक्सन ने लिख दिया, क्या कह रहा है, x की वैल्यू 6 से छोटी है, यानी कि कहाँ जाएगा आपका F10 में, कम जो है हमेशा F10 में जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा वाला राइट हैंड में जाएगा, ठीक है।
दूसरा वाला क्या था हमारा, x की वैल्यू 2, 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। ये क्या कह रहा है, ये जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। तो दोनों में ये देखिए यहाँ जा रहा है ना, और ये जा रहा है यहाँ, तो दोनों में कॉमन, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या चीज आ गया, ये चीज आ गया। 2 और 6 के बीच भाई 6 क्या है, यहाँ की ओर जा रहा है लेफ्ट की साइड, और ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की साइड, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x minus 1 लेस देन x प्लस 5, दूसरी इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस x, ठीक है। देखिएगा क्या होगा, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, है ना। क्या था, 2x माइनस 1 लेस देन x प्लस 5 था, तो इस 2 का पहली बात तो अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ भी x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला है टर्म, इन दोनों में कौन सा छोटा वाला टर्म है, x है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इन इक्वालिटीज में x जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए x वाला टर्म क्या है हमारा, सिंगल है ना, सिंगल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जो है ऐड करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, x ये आ जाएगा 7, x लेस देन 7 आ जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। ये वाली इन इक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, 3 का पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये देखिएगा यहाँ भी x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है, दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला टर्म है। तो क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटीज में x जो है हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, x वाला 3x और 1x 4x आ गया, ठीक है। ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, x वाला टर्म क्या चाहिए होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक। ध्यान रखिएगा x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और पॉजिटिव तो है लेकिन 1 नहीं है, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, ये देखिएगा x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -1, ठीक। ध्यान रखिएगा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए, यहाँ कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं कि माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिएगा दोनों में कंबाइंड आंसर क्या देखिएगा आएगा, ये वाला टर्म क्या है, -1 है, तो ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब राइट हैंड साइड जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या था, x की वैल्यू 7 से कम है, यानी कि 7 है, ठीक, 7 से कम है यानी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -1 से 7 आ रहा है, दोनों में क्या लगा हुआ है, इक्वल का तो साइन अगर नहीं हुआ तो ओपन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कंबाइंड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -1 कामा 7, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं नोट कर लीजिए, अब देखिएगा हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपने, देखिएगा अब आप लोगों को आ गया होगा कि किसी भी इन इक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, जो x
एक्स वाला जो टर्म होना चाहिए उसको सिंगल बना लेते हैं, ठीक है, सिंगल बना लेते हैं। दूसरे टर्म में क्या होता है, अगर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और फिर अगर और देखिएगा ये है, ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट जो होना चाहिए 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको डिवाइड करा लेंगे या मल्टीप्लाई करा लेंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा solution of the graphical solution of the linear inequalities के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिएगा ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे देखिए ये, ठीक है, ये क्या है, इसको हमको सोल्यूशन निकालना है, इसका ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, यानी कि ये 2 डायमेंशन में बनेगा। देखिएगा कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा देखिए कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। देखिएगा जब हमने y की वैल्यू 0 रखा, हमने जब हमने एक बार क्या चीज करेंगे, एक बार हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक। यानी जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो हमको x की वैल्यू 6 मिल गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, x को हम लोग 0 करेंगे तो हमको y मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। ये बराबर हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो जब ये ओरिजिन हो गया है ना, तो जब हमने x को 0 रखा, जब हमने y को 0 रखा तो x हमको क्या चीज, 1, देखिएगा जब हमने y को 0 रखा तो हमको x जो है 6 हमको मिल रहा है, यानी कि ये हो गया ए पॉइंट हो गया, ठीक है। एक बार हमने अब x को 0 करा तो हमको y हमको मिल गया, ये मिल गया, ठीक है, आ गया। अब इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ठीक, आया समझ में। तो कहने का मतलब है किसी भी अगर इन इक्वालिटीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन लेना है उसका, तो एक बार x को 0 करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर दोनों को 0 रखेंगे, 0 0, ठीक है। ये आ गई कंडीशन। क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो देखिए अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये कहाँ आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर कंडीशन ट्रू है हमारी, क्या 6 के साथ खुला हुआ मुंह है तो 6 किससे बड़ा है, 0 से, कंडीशन सही है, तो ये है ओरिजिन, तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। आ गया समझ में। अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता तो क्या होता, तो ये अपवर्ड हो जाता, अपवर्ड ऑफ ओरिजिन हो जाता, मतलब इस लाइन ओरिजिन से बाहर की ओर जाता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन था, अगर ऐसे हो जाता तब जो है ये मान लीजिए ऐसे बनता, तब ये ऐसे चला जाता, क्यों, 0 0 बनते तो क्या आ जाता, ये चीज क्या 0 क्या 6 से खड़ा होता है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या है ओरिजिन, तो ये बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आया समझ में। तो पहला काम क्या चीज होता है,
कोई भी लीनियर इन इक्वालिटीज में एक बार x को 0 रखेंगे तो हमको y मिल जाएगा, एक बार हम लोग y को 0 रखेंगे x हमको मिल जाएगा, दोनों लाइनों को हिला देंगे। उसके बाद x y की जगह दोनों को 0 0 रखेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो ओरिजिन की तरफ होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर की ओर होगा। ये दोनों ही हमने एग्जाम्पल आपको बता दिए, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा करते हैं एग्जाम्पल, आ गया होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, ऐसे आ गया है 2x माइनस 3y > 6, ठीक है। तो पहला काम ये बना लिया, एक बार x को 0 रखा तो y आपको क्या मिल गया, ये होता है बराबर होता है -2 मिल गया, तो y -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो 0 गामा -2 मिल गया, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, y को 0 करा तो हमको मिल गया x क्या मिल गया, 3 मिल गया, यानी कि 1 2 3 है ना, जो ये ओरिजिन हो गया है ना, तो 1 2 3 ये मिल गया। ये मान लीजिए बी पॉइंट, ए और बी को ऐसे मिला दीजिए, आया समझे। अब थर्ड क्या होता है, स्टेप होता है ये वाला, स्टेप नंबर क्या था, 1 था। 1 का मतलब एक बार x को 0 करेंगे है ना, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप नंबर 2 क्या है, एक बार y को 0 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड में क्या करेंगे, दोनों को 0 रखेंगे, x की जगह भी 0, y को भी 0 रखेंगे, ठीक है। देखिएगा स्टेप 1 था, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप जो थर्ड था क्या होगा, x की जगह 0, y की जगह 0 रखा हमने, तो 0 - 0 आगे <0, ये आगे। कंडीशन सही है कि 6 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ये कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ की ओर जाएगा, यहाँ की ओर जाएगा, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो पहला स्टेप होता है x को 0 रखेंगे, दूसरा क्या होता है स्टेप y को 0 रखेंगे, थर्ड में क्या होता है दोनों को 0 रखेंगे। कंडीशन ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, कंडीशन फॉल्स है तो ओरिजिन से बाहर की ओर, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा अब देखिएगा सोल्यूशन आपका, एक और बता रहे हैं, जैसे x -2 का, और एक बता रहे हैं ये वाले को, सिंगल में आ जाते हैं। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, एक बार जो है देखिएगा क्या हुआ, मतलब यहाँ y वाला टर्म तो है ही नहीं है, तो ये क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा हुआ x बराबर -2, तो -2 कहाँ आएगा, -1 -2 आएगा, तो ये 2 है। x बराबर -2 कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है यहाँ पर, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो ये क्या कंडीशन सही है हमारी, -2 क्या 0 से बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है नहीं होता बड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, -2 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना, नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये ओरिजिन है तो ये कहाँ की ओर जाएगा, बाहर की ओर, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ठीक है। आया, मतलब कि आप मान लीजिए कहीं छोटे में बच्चे शैतानी करते हैं, ठीक है,
खेल कूद के आते हैं कीचड़ विचड़ लगा करके, है ना। घर आते हैं, मम्मी मम्मी गेट खोलो, है ना। मम्मी कहती नहीं मैं नहीं गेट खोलूँगी, है ना। तो वो क्या होता है, ये दरवाज़ा है, दरवाजे से बाहर की ओर लगाती, जाओ मेरे घर से, है ना। वही कंडीशन यहाँ पे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, ये बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक। अब आइए ए वाले में, सपोज सिंगल हो, क्या मतलब हुआ कि y इक्वल टू 2 है, मतलब ये कहाँ आएगा 1 2 आएगा। ये जब y इक्वल टू कुछ भी होता है तब ये पैरेलल होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है ना। पैरेलल होगा x, 2 है तो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ 0 रखिए, देखिएगा जब सिंगल सिंगल होता है, जब 0 रखेंगे तब ये क्या 2 0 क्या 2 से बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है। कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर की ओर, ओरिजिन से बाहर की ओर जाएगा, ऐसे आया बच्चों समझ। कंडीशन ट्रू होती तो कहाँ आता, अंदर की ओर आता, है ना, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हो जाता, ऐसे हो जाता, तब क्या होता, ये 1 ये 2, ठीक। एक्स एक्सिस है ना, ये पैरेलल लाइन हो गई। अब कंडीशन ये 0 रखते तो 2 जो है 0 से बड़ा होता है, कंडीशन हमारा ट्रू हो गया था, ट्रू हो गया था तो तब ये टूवर्ड्स ओरिजिन आता है, अंदर की ओर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अगर हमारे पास दो आ जाए लीनियर इन इक्वलिटीज, एक क्वेश्चन है ये 5x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, दूसरा है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, तो पहले वाले को पहले देखिएगा, ये है ठीक, ओरिजिन हो गया। हमने क्या बताया, जब x y जब दोनों साथ में आ जाए तो एक बार x को 0 करा तो हमको y कितना मिल गया 5, तो देखिएगा बराबर डिस्टेंस, अंदाज में, अंदाज अपना अपना, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। जब y की जगह, जब y एक्सेस में जब भी कोई कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 ही होता है, तो ये आ गया, a पॉइंट आ गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, हम लोग क्या 0 करेंगे y, तो हमको x हमको क्या मिल जाएगा 5, 1 2 3 4 5, जितना हमने डिस्टेंस यहाँ लिया है वही हम लोग कहाँ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई x बराबर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये आ गया b, इन दोनों को मिला दीजिए, मिला दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 3, फिर दोनों को 0 करेंगे, दोनों को 0 करो भैया, तो क्या आ गया, ये आ गया 5, यानी 0 क्या 5 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या है ओरिजिन, ओरिजिन के बाहर की तरफ जाएगा, ये देखिए बाहर जा रहा है, ये देखिए, ठीक आया। अब आइए ये वाले इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है, x को 0 करा तो हमको y क्या मिल गया माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी y हमको -3 मिल गया। -3 कहाँ आएगा, यहाँ तो -1 कहाँ आएगा -1 -2 -3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए 0 का -3, ठीक है, ये मान लीजिए सी पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे तो x हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, कहाँ पर आएगा यहाँ 1 2 3 +2 है ना, 3 का 0, ये हो गया डी पॉइंट। देखिएगा इसको मिलाएंगे, सी और डी को मिलाएंगे, देखिएगा सी और डी को मिला देते, ये देखिएगा आया समझ में। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, दोनों को फिर 0 रखेंगे, 0 रखा भैया, 0 - 0 3 0 3, ये कंडीशन ट्रू है कि 0 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
क्या है ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि 3 क्या हो गया हमारा 0 से बड़ा ही होता है, कंडीशन ट्रू है तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। आया कुछ बच्चों समझ में, ठीक, यहाँ तक आ गया। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वाले इनइक्वालिटीज को हमने ड्रॉ कर लिया, सेकंड वाली इनइक्वालिटीज को हमने ड्रॉ करा लिया, फिर हमको क्या करना है, दोनों में कॉमन पार्ट हमको लेना है, दोनों में कॉमन पार्ट लेना है। तो देखिएगा कॉमन पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा भाई, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो दोनों में कॉमन जो आएगा ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला, ठीक है। ये सबको हटा दीजिएगा, ये देखिए। तो मतलब एग्जामिनेशन में भी इसको पेंसिल वगैरह से डार्क जो है कर दीजिएगा, जो कॉमन पार्ट है ना। तो ऐसे कितने भी पॉइंट आ जाए, ऐसे कितने भी ये लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाए, मान लीजिए तीसरा भी दे देगा, तो हम लोग क्या करें, फिर तीनों में कॉमन पार्ट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। आया होगा समझ में, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला काम तो वही करिए, कितनी इनइक्वालिटीज है यहाँ पर, 2 है, ठीक है। तो पहले वाले को क्या करेंगे हम लोग, x को 0 करा तो उनको y हमको 6 मिल गया, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया, 0 का 6 आ गया, एक बार, ठीक। एक बार हमने x को 0 करा, स्टेप नंबर 2 हमने क्या बताया, जब x y जब आ जाता है साथ में तो कितने होते हैं स्टेप होते हैं, 3 होते हैं। कौन है, एक बार x को 0 करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा, तो x हमको मिल जाएगा 6, ये 6 कामा 0, दोनों को मिला दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप को दोनों को 0 कर देंगे, तो कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। 6 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है, तो ये ओरिजिन है, तो कहाँ की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा, ऐसे, ठीक है, अंदर की ओर आ गया। आया कुछ समझ में। अब ये सेकंड वाले को उठाते हैं हम लोग, x 0 करा, y हमको कितना मिल गया, 4 है ना, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, ये मान लीजिए C पॉइंट, ठीक है। अब x को y को 0 करो, x हमको 4 मिल गया, ये और ये को ऐसे मिला दीजिए, आया। 0 का बाद 0 रखेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0, तो कंडीशन 0 क्या 4 से बड़ा होता है, नहीं बड़ा होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये ओरिजिन है, तो कहाँ की ओर जाएगा, ओरिजिन से बाहर की ओर जाएगा। आया समझ में, ये देखिए आउट। अच्छा, अब जब 2 होते हैं तो इनमें कॉमन देखना है, तो कॉमन कौन सा होगा, यही तो होगा कॉमन, ये वाला पोर्शन। आया कुछ समझ में। अगर उसने कह दिया x ये भी कंडीशन पे देता है कि x और y हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब ये कहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब फिर ये यहीं तक हम लोग कॉमन लेंगे, ये तो ये कर देंगे, ठीक, ये देखिए आया, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है, आज हम लोगों ने
ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा था, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर नंबर 6 के NCERT में 6.1 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।